अस्सलाम वालेकुम। होप सो सब बढ़िया होंगे। अच्छा। हम क्लास वगैरह कर रहे थे तो दरम्यान में थोड़ी सी हमने ब्रेक ली है। तो अगेन से आपकी क्लास स्टार्ट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने अपने फेसबुक पर ऐड कैसे रन करने हैं। ठीक है। पहली क्लास में हमने जो चीज़ सीखी है उस पे हमने ये सीखा था कि हम अपने टिकटॉक अकाउंट को यूज़ करते हुए जो हम टिकटॉक का अकाउंट नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं अपने पास उस पे कैसे ऐड रन कर सकते हैं। एंड सेकंड ये चीज़ है कि हम पाकिस्तान में उस पे कैसे काम कर सकते हैं, अपने वीडियो को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर पढ़ी। अभी मैंने आपको ऑलरेडी कुछ सेटअप बता दिया होगा कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को किस तरह उधर इंटरलिंक करना है एड्स मैनेजर के साथ, पिक्सल वगैरह का क्या सीन सेटअप है, सारा मैंने आपको बता दिया होगा। अब हम चलते हैं अपने एड्स मैनेजर पे बिना टाइम वेस्ट किए ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रख सकें। अच्छा। मैं अगेन से वो चीज़ें रिपीट कर देता हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर रिपीट की थी, आपको अगेन से बता देता हूँ। देखें। हमने क्रिएट पे क्लिक करना है, ये है आपका एड्स मैनेजर। ये सारा एड्स मैनेजर है। आपने अपना जो एड है वो यहीं से कंट्रोल करना होता है, उसकी स्पेंडिंग को यहीं से कंट्रोल करना होता है। आपको कौन सा एड सेट ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, किससे ज्यादा सेल जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी चीजें आपने यहीं से कंट्रोल करनी होती हैं। ठीक है। आपने वन बाय वन इनको रैंडमली चेक करना होता है कि आपका आया कौन सा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको ऑफ कर दें और दूसरे की स्पेंडिंग वगैरह बढ़ा दें। तो ये सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह वन बाय वन यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो सिखाऊंगा। अभी हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ चीजें आ जाती हैं। हमारे सामने अब यहाँ पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव कि आया आप एड रन कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अब ऑब्जेक्टिव पे हमारे पास सबसे पहले आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का वैसे जो मीन है वो है आगाही पैदा करना। मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ कि हमारा सिटी है ना, यहाँ पर है पंजाब कॉलेज है, एस्पायर है, सुपीरियर वाले बैठे हैं, ये जितने भी कॉलेजेस वाले हैं। मैं पंजाब कॉलेज को ले लेता हूँ। वो कहता है कि भाई जिस स्टूडेंट के मैट्रिक के अंदर 80% से ज्यादा मार्क्स है ना, उस स्टूडेंट को हम फ्री में एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इंटर में हमारे साथ हमारे कॉलेज में पढ़े, हम उसका एडमिशन फ्री करेंगे। तो अब देखो वो एक ऑफर चला रहे हैं, वो लोगों के दरमियान लोगों को एक आगाही पैदा करेंगे ना। अब ऐसे तो नहीं लोगों को पता चल जाएगा कि पंजाब कॉलेज वाले ये ऑफर दे रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे ही पता चलेगा कि वो क्या करेंगे, अपनी एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, वो अपने सिटी के इर्द गिर्द जो है उस एड को रन करेंगे और लोगों तक उनकी अवेयरनेस जाएगी कि पंजाब कॉलेज वाले 80% मार्क्स से ज्यादा स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, फ्री में एडमिशन दे रहे हैं। तो ये क्या है जी, अवेयरनेस के एड्स हैं। आपके पास अगर कोई बंदा सर्विस लेने आता है, सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे एड रन करने हैं अवेयरनेस के, तो आप उसके यहाँ से रन कर सकते हैं। सेकंड नंबर आता है ट्रैफिक का। अब ट्रैफिक का बड़ा मजे का है। ट्रैफिक के लिए ना आप व्हाट्सएप पे भी ऐड रन कर सकते हैं। कोई बंदा है ना, वो कहता है कि यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे अपने अंडर एफिलिएट लोगों को लाना है। तो मुझे ऐसा ऐड रन करके दो कि मेरे व्हाट्सएप पे लोग आए, मैं उनको एक कम्युनिटी या उसमें ऐड करूं। कम्युनिटी में ऐड करने के बाद उनके सामने अपना प्लान रखूं, उनको ट्रेडिंग में ऐड करूं। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ट्रैफिक पे जाऊंगा, ट्रैफिक पे उसका व्हाट्सएप नंबर ऐड करके स्पेंडिंग जो वो देगा उसकी ऐड वगैरह करके उसका ऑब्जेक्टिव लगा के ऐड रन करूंगा। तो उस बंदे के पास क्या करेगी, कम्युनिटी जाएगी। ठीक है। व्हाट्सएप पे जो लोग हैं वो मैसेज करेंगे आगे, फिर उस बंदे की अपनी डील होनी है, वो जैसे मर्जी डील करे। सेकंड मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई कोई डॉक्टर है, वो कहता है कि यार मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, लोगों की सॉरी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो लोग इस एरिया के अंदर जो है वो मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, तो मेरा ऐड रन कर दें कि ताकि मेरा जो मेडिकल क्लिनिक है वो ज़्यादा चले। तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर का नंबर लगा देंगे यहाँ पे और डॉक्टर की जो भी पम्फलेट वगैरह वो लगा देंगे। जिस लोग को कोई स्किन स्पेशलिस्ट है या कोई ऑर्थोपेडिक्स है या कार्डियोलॉजिस्ट है, जो भी है हम उसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जो बंदा लाइक कोई है कार्डियोलॉजिस्ट है, तो जिस बंदे को दिल की बीमारी होगी हम टारगेटिंग करेंगे कि जो बंदे दिल के पेशेंट्स हैं या जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो इस डॉक्टर के साथ रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक क्या करेगी,
तरह के पेशेंट्स को फाइंड करेगी, उसके सामने ऐड जाएगा। अगर उसको अपॉइंटमेंट लेना हुई तो वो ले लेगा, अदरवाइज स्किप कर देगा सर रैंडम। हमारा क्या काम है, ट्रैफिक पे जाकर उसका ऐड रन कर देना। सेकंड आता है इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट का लफ्ज सुनते साथ ही आपको पता लगना चाहिए कि कोई बंदा लाइक जो कहता है ना, यार मैंने अपना वॉच टाइम पूरा करवाना है, अपनी वीडियोस पर मतलब अपनी वीडियोस पे जो है वॉच टाइम पूरा करना है, तो आप रैंडमली उसका यहाँ पर वीडियो लिंक लगा दोगे, चाहे वो यूट्यूब का है, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का है, जिसका भी है, लिंक लगा दो उसकी वीडियो, यहाँ से लोगों को प्ले होगी, लोग उसकी वीडियो को देखेंगे, तो क्या होगा, उसकी वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और आपकी सर्विस भी उसको मिल जाएगी। सेकंड आता है लीड्स का। लीड्स का और ट्रैफिक का सेम ही होता है। इसमें भी आप अपनी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मतलब जो है ऑडियंस बुला सकते हैं, कॉलिंग करवा सकते हैं आप ऑडियंस से। सेकंड ये चीज़ कि अगर आप लाइक कोई वेबसाइट पे अगर आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे भी भेज सकते हैं। लाइक जैसे होता है ना, मैंने कुछ एड्स पर्सनली खुद भी देखे थे अकेडमीज वगैरह के। वो क्या होता है, सामने ऐड चल रहा होता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो आपका फॉर्म सबमिट होने लग जाता है। आपकी वहाँ पे नाम जाता है, मोबाइल नंबर जाता है, व्हाट्सएप वगैरह, आप सबमिट करते हैं तो वो कंपनी के पास जाता है। कंपनी क्या करती है, फिर आगे उन्होंने असिस्टेंट बिठाई होती हैं लड़कियां, वो आपसे रब्ता करनी हो, कहते हैं हाँ जी भाई आपने ये फॉर्म फिल किया तो आपको हम इसमें क्या रहनुमाई दे सकते हैं। तो इस तरह का आप लीड्स यहाँ से ऐड रन कर सकते हैं। आप किसी भी आपकी प्रमोशन के लिए उसका प्रमोशनल जो है लाइक पिछले दिनों में हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ऐप प्रमोशन पे ऐड रन करवाए थे। कैसे, अब वो ऐप थी, गेमिंग एप्स थी। उन्होंने अपना अफिलिएट लिंक निकाला, हमें दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने उस गेम की वीडियो उठाई, अफिलिएट लिंक उसका लगा दिया और गेम की वीडियो चला दी। अब जो भी बंदा, देखो पाकिस्तानी गेम इतनी चूतिया है ना, ये गेमें बड़ी खेलती है और गेमों में बड़ा पैसा उड़ाती है। तो जिन जिन लोगों को गेमें पसंद थी वो क्या करते हैं, अब उनको क्या पता कि यार ये डायरेक्ट ऐप का लिंक है या किसका लिंक है, अब उन्होंने बस अकाउंट बनाना है और खेलना शुरू हो जाना है पैसा डाल के। बैकएंड पे फायदा किसको हो रहा है, जिसका अफिलिएट लिंक है। तो आप किसी का भी इस तरह करके ऐप प्रमोशंस का यहाँ से ऐड रन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्स का। आप ई कॉमर्स के जितने भी एड्स हैं वो सारे यहाँ से रन करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे ऑडियंस चाहिए तो वो भी आप इसी से रन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए चाहिए तो वो भी आप यहीं से ऐड रन कर सकते हैं। लाइक आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स का, लाइक आपको वेबसाइट पे ऑडियंस चाहिए, वेबसाइट पर आपको ऑर्डर चाहिए, तो हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब सो मैंने जो बातें बताई हैं आपकी समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप जो है वो इस लेक्चर को दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। इसको रैंडम यहीं से क्रॉस करें। अब आपके सामने ये तीन कैटेगरीज आ रही हैं। अब एक ऐड को रन करने के लिए आपने तीन लेवल के अंदर उस ऐड को मैनेज करना होता है। पहला होता है न्यू सेल्स कैंपेन, जिसमें आपने आ, अपना ऑब्जेक्ट देना होता है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मुझे सेल्स चाहिए, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपने न्यू सेल्स कैंपेन में अपना ऑब्जेक्ट देना होता है। सेकंड पे न्यू सेल्स एड सेट के अंदर आपने अपनी वेबसाइट वगैरह का मतलब देना होता है कि भाई मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियंस चाहिए या वेबसाइट पे ऑडियंस चाहिए, आपने वो लगाना होता है। सेकंड आपने वहां पर टारगेटिंग करनी होती है कि भाई मेरे वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट के हवाले से ऐसी ऑडियंस हेल्थ एंड फिटनेस वाली चाहिए, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे न्यू सेल्स ऐड जो है, यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का लिंक देना होता है, और आपने वीडियो ऐड अगर चला रहे हैं तो आपने यहाँ पर वीडियो देनी होती है, और जस्ट पब्लिश नाउ कर देना होता है। अब ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब हमने इन तीनों को जब सेट करना है देन पब्लिश करना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा लेक्चर्स भी है। तो आते हैं जी, कंपेन नेम हम अब यहाँ पर लिखने लगे हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे, अपनी प्रोडक्ट का जो नेम है वो यहाँ पर लगाते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। तो ये है जी हमारी प्रोडक्ट मसाज गन, ठीक है। हम क्या करते हैं, रैंडम इसका यहाँ पर ये नेम मसाज गन, बस मसाज गन ही कॉपी करें। यहाँ पर आए, मसाज गन कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। अब ये आपका मसाज गन, मतलब आपको पता लगेगा यार या ये वाला मेरा ऐड किस प्रोडक्ट के लिए चल रहा है, ठीक है। मैंने कंपेन नेम लगा दिया मसाज गन। उसके बाद नीचे आते हैं कंपेन ऑप्शंस, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, ऑप्शन पे ही रहने दें। कंपेन ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या हमारा सेल है, तो हम इसको सेल ही रहने देंगे।
उसके नीचे आती है ऐड प्रोडक्ट, इसको ऑफ ही रहने दें। कंपेन बजट जो है आपने इसको $25 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लाइक $50। ठीक है, $50 कर देता हूँ। आपने इसको यहाँ पर डेली बजट पे ही रखना है। ठीक है, कि आपका डेली की जितनी भी स्पेंडिंग हो वो आपकी डेली स्पेंडिंग और लाइफ टाइम बजट में एक डिफरेंस होता है। डेली बजट में एड जल्दी बूस्ट होता है। डेली बजट में जो है आपका एड सही से परफॉर्म करता है। लाइक अगर आपका $5 का एड चला तो आपके $5 ही कट होंगे। अगर $10 का एड चला है, $10 ही कट होंगे। अगर $500 का चला है तो $500 ही कट होंगे। लेकिन अगर आप इसको लाइफ टाइम बजट पे करते हैं तो वो 350 का चलेगा। लेकिन ये लाइफ टाइम चलता क्यों नहीं है, हमें $350 ज़ाया करने का फायदा क्यों नहीं है। इसलिए आप इसको डेली बजट ही रहने दें, मैं रिकमेंडेड डेली बजट ही करता हूँ। ठीक है, और मैं डेली बजट पे ही खुद भी रन करता हूँ। तो $50 यहाँ पे रख दें। यार $50 जस्ट आपने यहाँ पे लिखने हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग ऐड आपका बूस्ट हो जाए। जस्ट हमने बूस्टिंग के लिए 350, सॉरी $50 लिख दिया है। अदरवाइज हम कौन सा उनको $50 एडवांस में दे रहे हैं। लाइक आप $5 का आपका ऐड चला, आपको सेल्स नहीं आई, तो आप ऐड खुद क्लोज कर दें। यही बात है ना, ये तो नहीं कि आपने 50 देने हैं फिर ही जान छूटनी है, ऐसी बात नहीं है। जस्ट बूस्टिंग के लिए ताकि ऐड जल्दी आपका वायरल हो जाए, मतलब लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट करने वाला, आपने यहाँ से सिंपल नेक्स्ट कर देना है। अब हम आ जाते हैं लेवल 2 पे, न्यू सेल्स एड सेट पे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपने कस्टमर लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी इसको चेक करते हैं। गेट कन्वर्जन फ्रॉम ऑल ऑडियंस ही रहने देना है, कि चाहे जिस तरह की भी ऑडियंस है हमें बस उसे ऑर्डर चाहिए। ठीक है, अब कन्वर्जन लोकेशंस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखें वेबसाइट है, वेबसाइट इन स्टोर, वेबसाइट एंड कॉल्स वगैरह आ रहे हैं। अब हमको बस सिंगल चाहिए। सिंगल से मुराद कि हमें जस्ट वेबसाइट, मतलब जो हमारा शॉपिफाई का स्टोर है वहां पर ऑडियंस चाहिए। हमने अपनी वेबसाइट पर ऑडियंस लानी है, वेबसाइट से ऑर्डर लेने हैं। अगर आपने अपनी व्हाट्सएप पर ऐड रन करना है तो सिंपल आप यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, आप नीचे जो भी सारा सेटअप होगा वो सारे का सारा आपका व्हाट्सएप मैसेजिंग का ओपन हो जाएगा। देखो मैंने जब मैसेज डेस्टिनेशन पे किया तो उसके बाद देखो नीचे जो रिकमेंडेड आ गया, मेरा इलीट ट्रेड एकेडमी का जो फेसबुक पेज है वो आ गया, साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ गया, साथ मेरा व्हाट्सएप का बटन आ गया। अब ये तीनों पे मैसेज जा सकते हैं, लेकिन हमने तीनों पे नहीं भेजना, हमने इसको करना है मैनुअल डेस्टिनेशन पे। मैनुअल डेस्टिनेशन में आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अनचेक कर देना है, इंस्टाग्राम को अनचेक कर देना है। अब जो भी आपको मैसेज आएगा वो सारे का सारा आपको व्हाट्सएप पर आएगा। अगर आपने कनेक्ट अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है, अगर आप किसी और व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उस पर ओटीपी जाएगा, आपने लगाना, वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस नंबर पे मैसेज भिजवा सकते हैं ऑडियंस से। लाइक मेरा ये बिजनेस नंबर है तो इसलिए मैं इसी को ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं मैसेज डेस्टिनेशन को ऑफ करता हूँ, मुझे वेबसाइट पर ऑडियंस चाहिए तो मैं यहाँ ये वेबसाइट पे ये क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबसाइट होगा, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस गोल। आपने यहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स रखना है। इसका मतलब होता है कि हमें वो वाली ऑडियंस चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करने वाली हो। ठीक है, अब देखो कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होते हैं। कुछ ये होते हैं कि जो बस जाते हैं, स्टोर विजिट करते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों के सामने ऐड जाता है वो फौरन स्किप कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बस देखते हैं, ऑर्डर नहीं करते। ठीक है, तो हमें ऐसी ऑडियंस चाहिए जो ऐड को देखे भी, वेबसाइट पर जाए और वहां पे जाकर ऑर्डर भी करे। तो हमने इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। वैसे यहाँ पर अदर गोल्स आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, ऐसे लोग जो जस्ट जाकर वहां पे वेबसाइट विजिट करें, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, जो बस ऐड पे क्लिक करने वाले हों। या ऐसे लोग मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, जिनके पास बस ऐड जाए, जो ऐड को बड़े ध्यान से देखते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, जो ऐड को ज्यादा लाइक कमेंट शेयर वगैरह करते हो। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। क्योंकि हमारा तो जो मेन मोटिव है वो यही है ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए। तो हमने इसलिए यहाँ पे कर देना मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आता है डाटा सेट। डाटा सेट कहते हैं पिक्सल को। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लग सब का मेरा ये एक्टिव है।
साथ देखो कन्वर्जन API आ रहा है, तो ये वेल एंड गुड है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब डाटा सेट या पिक्सल होता क्या है? फेसबुक ना आपके आईडी नंबर याद रखती है। अब आईडी नंबर क्या होता है? आईडी नंबर आपकी जो फेसबुक आईडी होती है ना, आपको नहीं पता, आपके सामने बस फेसबुक का नेम आ रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड पे क्या होता है? आईडी नंबर होता है। लेट्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ। मैं अपनी फेसबुक पे गया, ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की। अब मैंने ये अपनी प्रोफाइल ओपन की है ना, तो उसके सामने देखो ये ऊपर मेरी प्रोफाइल का लिंक आ रहा है। उसके सामने ये आईडी नंबर आ रहा है 61586026। ये हर बंदे का डिफरेंट होता है। अब होगा क्या कि मैंने यहाँ पर डाटा सेट लग सब सेलेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज मेरे सामने, मैं ऐसे फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई आ जाता है ऐड। मैं अब ये स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे सामने ये FMTO का ऐड आ गया। मजीद स्क्रॉलिंग करता हूँ तो मेरे सामने इस पंखे का ऐड आ गया। ठीक है। अब मैं इस इधर रुक जाता हूँ। मैं रुक गया, मैंने स्टे किया, इस ऐड को देखा। थर्ड मैं सी डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ कि यार ये क्या चीज़ है, देखूँ तो सही। अब मैं क्यों जी यहाँ बंदे की वेबसाइट पर आ गए। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है? ऐड टू कार्ट करना है या ऑर्डर वगैरह करना है या जो भी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें यार इस बंदे की कितनी थक्कड़ सी वेबसाइट है, अभी तक उसकी पिक नहीं शो हुई। तो सेकंड ये चीज़ है कि कोई मज़ा भी नहीं आ रहा, उसको उसने कोई टाइम वगैरह नहीं लगाया हुआ। टाइमर जो होता है, मतलब बस उसने नॉर्मल सी काम किया हुआ है। अब क्या मैं इसके स्टोर पे आ गया हूँ। यार जैसा भी ये स्टोर को छोड़ा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं उसके स्टोर पे आया हूँ, बट मैंने ऑर्डर नहीं किया। अब फेसबुक ने क्या किया है, जो इस बंदे का स्टोर का पिक्सेल है ना, उसके अंदर मेरा आईडी नंबर उसने सेव कर दिया है कि ये बंदा आया है, पर इसने ऑर्डर नहीं किया। अब वो बंदा जब दोबारा एड्स लाएगा ना अपने स्टोर का, तो उसका एड सबसे पहले मुझे शो होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका स्टोर विजिट कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आईडी उसके पिक्सल में इस तरह करके सेव कर दी जाती है। फेसबुक का सिस्टम होता है, ये ऐसी आईडी सेव करता है, हर बंदे के स्टोर की अलग अलग सेव करता जाता है, ताकि उनके पिक्सल मैच्योर हो, उसमें ऑडियंस सेव हो, ताकि जब आपके पिक्सल के अंदर मिनिमम लाख 2 लाख की ऑडियंस सेव हो जाती है ना, आप 3,000 का भी ऐड रन करो ना, तो मैं कहता हूँ आपको हजारों ऑर्डर पड़ जाते हैं। फिर आपको बस ऑर्डर मैनेज करने आने चाहिए। ठीक है। तो ये पिक्सल बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। होप सो आपको पिक्सल कैसे काम करता है ये समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद आता है कन्वर्जन इवेंट। कन्वर्जन इवेंट कहते हैं, जैसे इस बंदे ने यहाँ पे लगाया हुआ ना सी डिटेल्स, तो हमारे स्टोर हमारे ऐड के सामने क्या शो होना चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, व्यू कार्ट, कंटेंट, कुछ भी लगा सकते हैं। बट जो मैं यहाँ पर लगाता हूँ वो लगाता हूँ ऐड पेमेंट इन्फो। अच्छा, ऐड टू कार्ट ही लगा दें, बिकॉज बाकी अभी तक इनएक्टिव है, क्योंकि हमारा फेसबुक पेज से अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं लगा। ठीक है। तो ऐड टू कार्ट हमारा फ्रंट पेज पे आ जाएगा, फिर भी हम यहाँ पर शॉप नाउ सर्च करते हैं। ऐड टू विश लिस्ट, अभी शॉप नाउ यहाँ पर नहीं आया, लेकिन वेरी सुन इंशाल्लाह शॉप नाउ भी आ जाएगा। अगर आप खुद से भी अगर ऐड करना चाहते हैं, तो क्रिएट कस्टमर नेम जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं शॉप नाउ, और अपना शॉप नाउ का सेपरेट भी बना सकते हैं। लेकिन नहीं यार, हमें जो सिस्टम दे रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड टू कार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, वैल्यू रूल्स इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या है, इसको बल्कि ऐसे ही रहने दें। एट्रीब्यूशन मॉडल इसको स्टैंडर्ड ही रहने दें। एंड बजट्स एंड शेड्यूल। ठीक है। अब बजट एंड शेड्यूल जो आ रहा है वो आपके सामने आ रहा है, एड स्पेंडिंग लिमिट्स। ठीक है, इसको अनचेक ही रहने दें। और अब स्टार्ट डेट क्या आपकी ऐड की? 17। ठीक है। और आप एंड डेट अगर लगाना चाहते हैं कि मेरा ऐड 19 तारीख को ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो ऐसे भी कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं मैनुअली ऐड को चलता रहने दूं या मैनुअली खुद पहले क्लोज कर दूं, तो उसके लिए फिर एंड डेट यहाँ पर सेटअप करने की नीड नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। बजट शेड्यूलिंग, इसको भी आप मैनुअली सेटअप कर सकते हैं। लाइक बजट की हमने ऑलरेडी शेड्यूलिंग कर दी हुई है, $50। उसके बाद आते हैं लोकेशंस पे। ये आपकी आगे लोकेशंस, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने चीज़ें बहुत गौर से सुननी है और समझनी भी है। देखो, हमारी प्रोडक्ट जो है ना, वो कौन सी है, मसाज गन है।
अब देखो, जिस बंदे को इसकी नीड होगी या जिस सिटी में ये चीजें ज्यादा सेल हो रही हैं, तो हम हमें भी चाहिए कि हम भी वहीं पे भेजें इसको। ऐसे तो नहीं है कि अब हम, यार अब जो ये रहते हैं देहातों में, जो विलेज एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, जट लोग जो हैं, जो जिम्मेदारा करते हैं, वो तो ये नहीं ना खरीदेंगे। वो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे इसे? क्यों? क्योंकि यार उनका डेली की रूटीन है। अब वो ये चौंसले नहीं करते, ये चौंसले करते हैं शहरों के लोग जो होते हैं। ठीक है, जो मतलब एलीट क्लास के लोग होते हैं वही ये चौंसले करते हैं। पिंडा धावा वाले को नहीं करते ये जो काम, वो आंदे ने बस ठीक है राती मुंडे ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬਰਸੀ ਰਿਤਾੜ ਸੀ ਰੌਲਾ ਮੁਕਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ कुछ भी नहीं करਦੀਆਂ। ठीक है, लेकिन हमने इसको सिटी में भेजना है, हमारा ऐड जो है वो सिटी के अकॉर्डिंग होगा, तो हम सिंपल जाते हैं चैट जीपीटी के पास। ऑलरेडी मैंने इससे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाई हुई थी, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। मैंने ऊपर उसका टाइटल दिया, नीचे उसको बोला इस प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स लगा के दो मुझे ऐड रन करने। अब वो उसने दे दिया, मैं उसको कहता हूँ कि यार यार जानी मैंने एड्स रन करने हैं, सो पाकिस्तान है बेस्ट लोकेशन बताओ इस एड्स के लिए। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, बेस्ट लोकेशन मुझे बताएगा। वो बता रहा है कि बेस्ट सिटीज फेज 1 टेस्टिंग। आप लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, देखो वो बड़े बड़े सिटीज का नाम बता रहा है, किसी भी विलेज एरिया का वो नेम नहीं बता रहा। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल अपने एड्स मैनेजर पे। यहाँ आने के बाद लोकेशन मैंने यहाँ पे कर दी पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करता हूँ लाहौर। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान सिटी। ठीक है, अब ये मेरा लाहौर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप ऐसे मैन्युअली भी अ, लाहौर को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप चाहें तो लाइक मैं इसको पाकिस्तान करता हूँ पहले। आपको कुछ मैं और भी बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इंक्लूड, सॉरी ब्राउज, नो, इंक्लूड में आओ और एक्सक्लूड, चलो नहीं इंक्लूड पे रहने दो इसको। ठीक है, वैसे ना यहाँ पर पहले एक ऑप्शन होता था जिसमें हम जो है ना वो सिटी, अच्छा यहाँ पर आओ, ओनली इंक्लूड सिटीज, नो, थ्री डॉट, नहीं, पाकिस्तान पे क्लिक करो, ओनली इंक्लूड सिटीज। ओनली इंक्लूड सिटीज पे क्लिक कर दिया, पाकिस्तान की 50 सिटीज हमारे सामने आ गई हैं। ठीक है, जिसकी कुछ हमारी जो है ऑडियंस रेशो कुछ इस तरह से है कि 1 लाख से 3 मिलियन प्लस जितने भी सिटीज के अंदर ऑडियंस है वो हमारे सामने आ गई है। लेकिन 1 लाख वाले छोटे सिटीज हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम 1 मिलियन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो उसमें जो है अब हमारे सामने 17 सिटीज आ गए हैं। कौन कौन से? कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी वगैरह। लेकिन आप मजीद इसको थोड़ा नैरो करना चाहते हैं तो आप 750 लाख पे कर दें, उस पर 21 आ गए हैं। नहीं, 3 मिलियन पे क्लिक करें। लाइक मजीद बड़े सिटी जो टॉप लेवल के बड़े हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, एंड वन मोर कौन सा है, मुल्तान। ठीक है, अब ये वो सिटीज हमारे सामने आ गए हैं जिस पे ऑडियंस बहुत ज्यादा रहती है। तो ये अब क्या हो गया, हमारे मेन सिटीज यहाँ पे टारगेट हो गए हैं। लाइक हमने जस्ट 6 सिटीज के अंदर एड रन करना है सबसे पहले। ठीक है, लेकिन अगर आपका अवेयरनेस का ऐड है, बिकॉज हमारा ये फिलहाल अवेयरनेस का ही है क्योंकि हमारा पहला ऐड है, तो आप कोशिश करें कि आप 1 मिलियन वाले सिटीज, जहाँ पे 17 सिटीज टारगेट करें, 17 सिटीज वाला। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सा सिटी आ रहा है, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, एबटाबाद, भावलपुर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, खानेवाल, नवाबशाह, उकाड़ा, पाकपतन, पेशावर, क्वेटा एंड सरगोदा। ठीक है, अब इनमें से ज्यादा चांसेस है हमें ऑर्डर आने के। ठीक है, वो हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। इसको यहाँ से हाइड करते हैं। हमारी ऑडियंस सेलेक्ट हो गई सिटीज के हवाले से भी। एंड नीचे सेव ऑडियंस, नो, प्लेसमेंट एंड रोल्स, एड्स ट्रांसपेरेंसी, सेव ऑडियंस,
शो सेटिंग्स पे क्लिक करें। सजेस्ट एन ऑडियंस जो है ना, यहाँ पे इसकी शो सेटिंग पे क्लिक करें। अब आपने यहाँ पे आना है एज पे। इधर एज पे, यहाँ पे क्लिक करना है एज पे। अब आपके सामने ये एज बिहेवियर आ रहा है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसके लिहाज से जो 20 साल से ज्यादा के लोग हैं ना, वो थोड़े होते हैं इंडिपेंडेंट। वो अपने ऊपर पैसा खर्च करना जानते हैं। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर पैसा खर्च करना जानते हैं। और मैक्सिमम जो हम रेंज रखेंगे वो रखेंगे 55, सॉरी 54 रख दें। अब 20 से लेकर 54 के दरमियान वाली जो ऑडियंस है, उसमें ये होता है कि 20 से 26 साल के जो लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए जो है जो चीजें इस तरह की, लाइक ये देखो ना, हेल्थ एंड फिटनेस की प्रोडक्ट है ना हमारी मसाज गन, तो वो खरीद सकते हैं। सेकंड ये, आगे अगर हम बात करें 30 से 40 साल की ऑडियंस की, तो उन वो खुद शादीशुदा होते हैं, वो अपने लिए भी मंगवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी मंगवा सकते हैं। अब 40 से 54 के दौरान की जो ऑडियंस होती है, ये 14 साल का जो डिफरेंस होता है, इसके अंदर जो है वो जो खुद पेरेंट्स हैं, लाइक देखो 40 साल से अबव ऑडियंस जो है वो अभी तक ऑफिस में भी जाती है, कुछ ऑफिस में जाती है, कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे। तो वो अपने लिए भी मंगवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी मंगवा सकते हैं। तो इसलिए हमने 20 से 24 ऑडियंस सेलेक्ट कर दी है। तो इससे हमें रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर्स की अगर बात करें, लाइक अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो जस्ट खवातीन की है, तो आप यहाँ से वुमेन सेलेक्ट कर लें। अगर जस्ट मेन की है तो आप मेन सेलेक्ट कर लें। हमारी बहुत है तो हम बहुत भी रहने देते हैं। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने इंटरेस्ट वगैरह लगाने हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट में हमने देखो, एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक्स में जो लोग आते हैं ना, वो आते हैं एजुकेशनल, फाइनेंशियली स्ट्रांग, लाइफ इवेंट्स को एंजॉय करने वाले, पेरेंट्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स में जो आए होते हैं, ये आना चाह रहे होते हैं वो वाले होते हैं, या जो वर्क के अखबार से बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, फैमिली और फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड होते हैं, हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक अपनी हेल्थ को बेटर करते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कि अपनी हेल्थ को बेटर रखें। फूड एंड ड्रिंक में जो इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक हर बंदे का इंटरेस्ट होता है, हॉबीज एक्टिविटी शॉप्स एंड फैशंस। इंटरेस्ट जब आपके सामने आया तो आपको वैसे ही पता लगे यार मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आउटिंग करूँ। अगर मैं जस्ट अपनी बात करूँ ना, तो मुझे आउटिंग बहुत पसंद है। लाइक मैं चाहता हूँ यार मैं बस मैं वाधू आउटिंग करा, मैं कभी किधरे घूमन जावा, कभी किधरे। लाइक मेरा इंटरेस्ट है ना यार, आउटिंग हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है। सेकंड आता है बिहेवियर्स का। बिहेवियर्स में कुछ लोग होते हैं जो, मैंने जो पहले आपको बात बताई थी ना, कुछ लोग जस्ट ऐड देखते हैं, ऐड पे जाते हैं, बट ऑर्डर नहीं करते, तो वो उनका बिहेवियर है। तो फेसबुक तीनों लिहाज से अपने अलग अलग जो है वो जो आपकी होती है लाइक बिहेवियर्स को टेस्ट करती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एड शो करती है। अब हम सबसे पहले आते हैं डेमोग्राफिक्स में। यहाँ पर फाइनेंशियल को ओपन करते हैं, तो उसके आगे इनकम को चेक करते हैं। इनकम को वैसे रहने दें, ये यूएस वगैरह की ऑडियंस के लिए होती है। पेरेंट्स में आ जाओ, ठीक है। ऑल पेरेंट्स, हमने यहाँ पर पेरेंट्स ऑल सेलेक्ट कर दिया। क्या? ऑल पेरेंट्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। डेमोग्राफिक्स ऑल पेरेंट्स आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिया इस ऐड के लिए। अब मैंने एक चीज यहाँ पर ये ऐड कर ली, क्योंकि देखो पेरेंट्स जो भी होता है ना, लाइक देखो फेसबुक पर पेरेंट्स, अब फेसबुक को कैसे पता चलता है कि आप पेरेंट्स हैं? तो उसको ऐसे ही पता चलता है कि भाई आपने अपनी पोस्ट वगैरह लगाई होती है कि शी इज माई डॉटर या ही इज माई सन। या देखो कुछ लोगों की जब शादी होती है तो वो वहां पे अपडेट कर देते हैं कि गॉट मैरिड इस तरह करके, या गॉट एंगेज्ड। तो वैसे ही उसको पता चल रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे डेमोग्राफिक्स पेरेंट्स पे क्लिक कर दिया, अगेन से ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। अब जाता हूँ मैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे जाने के बाद फिटनेस एंड वेलनेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके मैंने वो चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब योगा वाले जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। वेट
ट्रेनिंग वाले जो हैं, वेट ट्रेनिंग, जो मतलब वजन उठाकर उसकी ट्रेनिंग वगैरह करती हैं, वो हमें चाहिए। क्यों चाहिए जी? क्योंकि वो थकते हैं, तो जब उनकी थकान होती है तो उसको रिलीफ भी तो उन्होंने करना होता है, तो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट हो सकती है। जो रनर हैं, जो रनिंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। फिजिकल फिटनेस वालों के लिए भी बेस्ट हो सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज जो करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। बॉडी बिल्डर जो है उनके लिए भी बेस्ट है ये चीज़, तो हमने इंटरेस्ट भी लगा दिया। अब उसके बाद आते हैं ब्राउज और चलते हैं जी बिहेवियर पे। अब बिहेवियर पर आ गए। बिहेवियर पर आने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं परचेज बिहेवियर पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं इंगेज्ड शॉपर्स। लाइक जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करने वाले लोग हैं, हमने यहाँ से वो सिलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर रिटेल टारगेटिंग हो गई है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइक हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारा कौन सा है, हेल्थ एंड वेलनेस का। मैं इसको यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, फिटनेस एंड वेलनेस, कंट्रोल सी। और टॉप पे जाता हूँ, मैं इस एड सेट का नेम रख देता हूँ फिटनेस एंड वेलनेस। कि मुझे पता चलता रहे कि मेरे इस एड सेट के अंदर हेल्थ एंड फिटनेस वाले जो लोग हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये है मेरा एड सेट। ठीक है। अब अगेन मैं नीचे आता हूँ और हमारा ये भी जो है वो सिस्टम ओके हो गया। एंड बात करें अगर प्लेसमेंट की, ठीक है, अबाउट प्लेसमेंट पे क्लिक करें तो अब प्लेसमेंट होती पता क्या है? प्लेसमेंट ये होती है कि आपका एड मैसेंजर पे भी शो हो, आप एमएक्स प्लेयर भी चलाएं तो आपको वहां पे भी शो हो रहा होता है, आप अगर स्नैप ट्यूब ओपन करें तो आपको वहां पे भी शो हो रहा होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपकी आ रही होती हैं। क्रिएट अ रूल सेट या अबाउट वैल्यू रूल्स, इसको अकाउंट कंट्रोल्स पे क्लिक कर लें, चेक कर लें, यहाँ पे भी कुछ है, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल्स। अब मैंने जब माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज ऑन स्पेसिफिक प्लेसमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। एंड देखो यहाँ पर आ रहा है एप्स एंड साइट। अब डिफरेंट एप्स पे भी आपका शो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ भाई नहीं जाना चाहिए। ऑडियंस नेटवर्क, रिवॉर्डेड वीडियोस, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक राइट कॉलम्स वगैरह, मतलब जो है वो मेरा फेसबुक वगैरह रहना चाहिए। लाइक हमारा अभी पहला ऐड है तो मैं इसको ओके रहने देता हूँ। ठीक है। जब हमारे 3 4 ऐड रन हो जाएंगे तो फिर हम जो है वो फेसबुक को ही जस्ट सेलेक्ट करेंगे। शो मोर सेटिंग, नीचे आते हैं, डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल फेसबुक इंस्टाग्राम ऑडियंस नेटवर्क मैसेजेस एंड थ्रेड्स। हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ, आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रेड्स को आप जो है वो अनचेक कर दें, ऑडियंस नेटवर्क को भी, बल्कि इसको ऑन ही रहने दें। ठीक है। अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क ऑन कर दें कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है। प्लेसमेंट कंट्रोल इंक्लूडिंग 19 से नीचे वाले लोग नहीं आएंगे। और बस यहाँ से और कुछ भी नहीं करना, और आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। अब आपकी क्लास एंड होने में यहाँ पे रह गए हैं जस्ट 5 मिनट। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, न्यू जूम का लिंक मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप उससे अगेन ज्वाइन करें। ठीक है। ताकि जो ये वाला न्यू सेल्स ऐड है ना, इसको हम मतलब एक अगली रिकॉर्डिंग में ही सेटअप करते हैं। ठीक है। मैं आपको न्यू जूम का लिंक शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है।